So, very good afternoon, everyone. So, here was the question from one of the student. Three charges minus q, q and q naught are placed as shown in figure. We have to find out the magnitude of net force on the charge q naught. We have to find out net force on this one q naught at point O due to these other two charges. Net force on this q naught. So, as we know, first of all, we have to solve this one according to what is the position of other two charges given over here. If we will look at the figure, तो सबसे पहले हमें दिखेगा यहाँ पे, देखिए ये क्यू नॉट चार्ज है विच इज़ अ प्लस चार्ज. यहाँ पे कुछ मेंशन ही किया, इट मीन दिस इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, दिस वन इज़ ऑल्सो पॉजिटिव. अगर मैं रफ में सोचूं, यहाँ पे मेरे पास क्या है क्यू नॉट, यहाँ पे क्या है प्लस क्यू, और यहाँ पे ऊपर क्या है माइनस क्यू चार्ज. लेट अस मार्क देम. से दिस वन इज चार्ज 1, दिस इज चार्ज 2, दिस इज चार्ज 3. तो अगर मैं देखूं यहाँ पे क्यू नॉट पे इस प्लस क्यू की वजह से विच वन फोर्स इज हेयर, दिस वन इज द रिपल्सिव फोर्स. तो ये फोर्स लगेगी इन लाइन ज्वाइनिंग द टू, इस लाइन के क्रॉस इस तरफ को, यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी इस तरफ को. ये कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2. वेक्टर फॉर्म में इस तरफ को आ गया. सेकेंड पार्ट, इसी चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज है नेगेटिव, तो इस लाइन ज्वाइनिंग द टू के क्रॉस ही क्या करेंगे एक दूसरे को, ये दोनों क्या है अपोजिट चार्जेस, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ को लगेगी? ये फोर्स कहाँ को लगेगी? इस तरफ को लगेगी या उस तरफ को? द फोर्स विल बी इन दिस वन डायरेक्शन, तो फोर्स इस तरफ को लगेगी. दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3. अब देखिए दो परपेंडिकुलर फोर्सेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, कैसे इनका रिजल्टेंट देंगे? रिजल्टेंट इज गिवन बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो इनके इसके पैरेलल में यहाँ पे और इसके पैरेलल में यहाँ पे रिजल्टेंट इज गिवन बाय एफ आर. तो रिजल्टेंट फोर्स ये आ जाएगी किसके ऊपर? इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के ऊपर. ये क्यू नॉट चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज नहीं कहा है. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट F13. एज वी नो फ्रॉम कूलम्स लॉ, F is equal to KQ1 Q2 upon R square. Therefore F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 क्या बन जाएगी? इज इक्वल टू K. Q1 कौन सा है यहाँ पे? Q नॉट है. Q2 कौन सा है यहाँ पे? प्लस Q है, अपॉन R स्क्वायर. दोनों के बीच का डिस्टेंसेस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? A. देखिए A ऑलरेडी गिवन है, KQ1 Q2 अपॉन A स्क्वायर. सिमिलरली F13 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स अपनी तरफ को, और कितनी आएगा? ये भी K. Q1 कौन सा है? Q नॉट. Q3 कौन सा है? माइनस Q. तो यहाँ पे हमने क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइनस Q नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, अपॉन R स्क्वायर. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज अगेन A स्क्वायर. देयरफॉर एज टू फोर्सेस आर originating from point O can be solved using parallelogram law of vector addition. दो वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं? यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ. ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, टू फोर्सेस हैं, तो कैसे होगा? दैट इज R इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा. नाउ हियर R क्या बन जाएगा? FR रिजल्टेंट. A क्या बन जाएगा? F12. B क्या बन जाएगा? F13. एक ये फोर्स, एक ये फोर्स, और cos थीटा एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. सो क्या बन जाएगा आपके पास? FR रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वेयर, दैट इज F12 स्क्वेयर प्लस F21 स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ F13 होगा यहाँ पे, F12 cos ऑफ थीटा. cos थीटा क्या है? थीटा है क्या है आपके पास? 90 डिग्री है. cos थीटा विल बी 0, तो ये एंटायर टर्म बिकम्स 0. FR रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू रूट ऑफ F12 स्क्वेयर प्लस रूट ऑफ F13 स्क्वेयर. कितना बन जाएगा? F12 दैट इज K Q नॉट Q अपॉन A स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस K Q नॉट Q अपॉन A स्क्वेयर का होल स्क्वेयर अंडर द रूट.
अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं, सेम है, तो क्या बन जाएगा, अगर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखते तो क्या बन जाती है, 2a², तो ये क्या बन गया अपने आप में ट्वाइस ऑफ के क्यू नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाता है, कट हो जाता है, इम्प्लाइज एफ आर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √2। अब √2 थोड़ा कटा डिप इंटू के क्यू नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज योर लास्ट रिजल्ट। अपने आप से सोचें यहाँ पे √2 टाइम्स ऑफ के क्यू नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, √2 टाइम्स के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच।